अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऑटोस्पोरिन ईयर ड्रॉप के मुतालिक बताता हूं। अगर आपकी कान में इन्फेक्शन हुए है, इन्फ्लेमेशन है या दर्द कर रही है, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, इसके कान में जो इन्फेक्शन और दर्द हो रही है, इसके लिए आप ऑटोस्पोरिन ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑटोस्पोरिन ड्रॉप 3 मेडिसिन की कंपोजिशन है। 2 इसमें एंटीबायोटिक, एक हाइड्रोकॉर्टिसोन है। इसमें न्यूमाइसिन और फोलोमाइसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, इनको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। साथ इसमें है हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो कान में इन्फेक्शन हुए हैं, इसमें स्वेलिंग आए हैं, सूजन आए हैं, इन इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए आप इस हाइड्रोकॉर्टिसोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो इस मेडिसिन की कंपोजिशन है, आज मैं आपको इस ऑटोस्पोरिन एयर ड्रॉप पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस ऑटोस्पोरिन एयर ड्रॉप की यूजेस को देखा जाए तो ओटाइटिस एक्सटर्ना में दिया जाता है, जैसा हमें कान में इन्फेक्शन कहा जाता है, कान के बैरूनी हिस्सा में जो इन्फेक्शन हुई है बैक्टीरिया की वजह से, इस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से कान में जख्म बने हुए हैं, कान में दर्द हो रही है, तो इस मसले के हल के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाती है। अगर कोई आप शावर कर रही है या आप निहाती है, इस निहानी के दौरान अगर आपकी कान में कोई पानी अंदर कान की जो ट्यूब होते हैं इसमें ले जाती, इस पानी में जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, इस बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से कान में जो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या दर्द हो रही है, इन सारे मसाइल से आप निजात पा सकते हैं। दर्द कान की जो मसाइल है वो खत्म हो सकते हैं और आप आराम और सुकून की जिंदगी गुजार कर सकते हैं। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि ये 7 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसका इस्तेमाल किया 7 दिन तक और आपको कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिला तो फिर इसको छोड़ना चाहिए। यह बात भी नोट करना होगा कि ये 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नहीं देना चाहिए। ये 2 साल से उम्र से ज्यादा लोगों को देना चाहिए, वो बड़े हो या 2 साल से ज्यादा हो। लेकिन 2 साल से जो कम बच्चे, इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस बंदे की कान में सुराख है तो इसको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कान की जो अंदर जो पर्दा है, इस पर्दा में जो सुराख पैदा हुए हैं, इस पर्दा डैमेज हुए हैं, तो इस सुराख और डैमेज होने वाले फर्द की हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट ख्वातीन भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और 7 दिन से ज्यादा इसका मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए, इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि अगर आप इससे हाइपर सेंसिटिव हो तो खारिश और बर्निंग सेंसेशन कान के अंदर भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन रेयर केसेस में बहुत ज्यादा नहीं। और तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो आप इन्फेक्टेड ईयर में जो कान मुतासिर है, इसमें 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, यानी 3 में 3 दफा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करें, 7 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल से पहले अपनी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।